खोज। सुदूर पर्वतों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, सतपुरा। वहां की वादियों में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि मानो किसी संगीत की तरह गूंजती थी। इसी गांव में रहती थी प्रतिली, एक साहसी और जिज्ञासु लड़की। प्रतिली साधारण लड़की नहीं थी, उसमें कुछ विशेष था। वह चीजों को महसूस कर सकती थी जो आम लोग नहीं कर सकते थे। जब हवा पेड़ों से गुजरती तो उसे लगता जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। जब वह किसी चीज को छूती तो उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाती। पर गांव वाले उसकी इस अनोखी शक्ति को अंधविश्वास मानते और उससे दूर रहते। एक दिन गांव के पास की नील सरिता नदी अचानक सूखने लगी। गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि ये नदी ही उनके जीवन का आधार थी। बुजुर्गों ने कहा, जरूर कोई अपशकुन हुआ है। लेकिन प्रतिली को कुछ अजीब महसूस हुआ। रात को सब सो रहे थे, तब वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही उसे धरती से एक हल्की कंपन महसूस हुई। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और आंखें बंद कर ली। तभी एक धीमी आवाज आई, गहरे नीचे कुछ छिपा है जिसे जगाना होगा। सच की खोज। प्रतिली समझ गई कि नदी के सूखने की वजह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि कुछ और था। उसने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अंततः उसने खुद ही जवाब ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वहां नदी के किनारे बैठी और ध्यान लगाने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि नदी के तल में कहीं एक रहस्यमयी दरार है। उसने गांव के कुछ बच्चों को मदद के लिए बुलाया और सबने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उन्हें एक प्राचीन पत्थर मिला जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थी। जब प्रतिली ने उसे छुआ तो एक तेज रोशनी निकली और नदी से पानी फिर से बहने लगा। गांव वाले ये देख हैरान रह गए। प्रतिली का अस्तित्व स्वीकारा गया। अब सभी को समझ आ गया कि प्रतिली कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ी एक वरदान प्राप्त आत्मा थी। गांव के मुखिया ने उसे सम्मानित किया और पहली बार गांव वालों ने उसे अपनाया। प्रतिली को अपने अस्तित्व का एहसास हो चुका था। वह इस धरती की रक्षक थी जो प्रकृति के संदेशों को सुन सकती थी और उसकी रक्षा कर सकती थी। और इस तरह प्रतिली सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे संसार की सबसे अनमोल रक्षक बन गई। समाप्त। प्रतिली अस्तित्व